हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इन दिस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी जिसका नाम है द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज बाय अरुण जोशी। MEG7 का ये शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है और ये काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है और कहीं ना कहीं रियल लाइफ और मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं उनसे भी कनेक्ट करती है। सो अरुण जोशी was born in 1939 and he was died in 1993. Was an Indian writer, of course you know that, and he's known for his novels, especially The Case of Billy Biswas, The Strange Case of Billy Biswas, and The Apprentice. And he also won Sahitya Akademi Award और इनका वर्क था साहित्य अकादमी के लिए द लास्ट लेबनांत इन 1982। ये एक द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है। और अगर मैं इसके कुछ मेन करेक्टर्स को डिस्कस करूं, क्योंकि इन्हीं के आसपास आपकी स्टोरी मूव ऑन होएगी, तो मेन करेक्टर्स हैं डॉक्टर कुंदन लाल जो कि बेटा होता है, सॉरी डॉक्टर खन्ना जो कि हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है इस शॉर्ट स्टोरी के, एंड द कुंदन लाल नेक्स्ट करेक्टर जो डॉक्टर खन्ना के फादर हैं। द स्टैम्प फेरोज राधे मोहन जो कि कुंदन लाल के फ्रेंड हैं। और माइनर करेक्टर की कुछ बात करें तो जॉनी जो कि खन्ना की वाइफ हैं, द प्रिंसिपल एंड कुंदन्स रिलेटिव्स हैं उनके कुछ। नाउ पहले इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी थीम्स पे आएंगे। तो ये जो ओनली अमेरिकन, ये जो आपका स्टोरी है, ये एक किसान के ऊपर बेस है कि एक गांव में, एक छोटे से विलेज से कहानी शुरू होती है कि जो इसके अंदर और कुछ इसके कुछ थीम्स को भी प्रेजेंट करते हैं, जैसे प्राइड है, गिल्ट है, एरोगेंस है, मटेरियलिज्म, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुंदन लाल जो हैं वो एक विलेज में रहते हैं एंड ही इज़ डूइंग हिज ओन जॉब्स, वो अपने डेली का काम करते हैं। और बताया जाता है कि जो स्टोरी है ये नरेट किया जाता है, अननेम्ड राइटर है, द नरेटर विद द पर्सन बाय अननेम्ड राइटर। बाद में हमें पता चलता है कि कौन नरेट कर रहा है। द रीडर रियलाइज आफ्टर रीडिंग द स्टोरी कि जो जोशी हैं, अरुण कुमार जोशी, कुड ऑल्सो बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ प्राइड। कुंदन लाल इज प्लीज्ड विद हिज सन, अपने बच्चे से बहुत खुश रहते थे। डॉक्टर खन्ना अचीवमेंट्स, क्योंकि वो बाहर जाके अमेरिका में सेटल्ड हो गए थे। सो प्राउडली एक्चुअली दैट ही कंटिन्यूज टॉक अबाउट हिज सन and what he has achieved in those sleep in the villages, going to even important that Kundan Lal can see no wrong in his son's action rather than shortage of them. The aeroplane, तो जो डॉक्टर कुंदन है वो हमेशा अपने बच्चे की बड़ाई करते हैं कि हाँ वो डॉक्टर हो गया है, वो अमेरिका में रहता है। जैसे कि पेरेंट्स की आदत होती है, वो थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट से अपने बच्चे से खुश रहते हैं और बाकी लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आसपास में अपने रिलेटिव्स को, कि यस उनका बच्चा क्या कर रहा है। ये आज की डेट में भी चीज़ें ऐसी होती हैं। वो वहीं सेटल हो जाते हैं डॉक्टर खन्ना। और उसके बाद जो इनके फादर हैं कुंदन लाल, वो लोगों को बताते हैं कि हाँ मेरा बेटा जो है वो फ़्लाइट की टिकट भेजेगा और मैं अमेरिका में शिफ्ट हो जाऊंगा, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसी रियलिटी में कोई बात भी नहीं होती है। द एरोप्लेन टिकट बीइंग एन एग्जाम्पल, कुंदन लाल टू गो टू डॉक्टर खन्ना इन अमेरिका बट द टिकट नेवर अराइव्स, क्योंकि टिकट कोई भेजेगा तभी तो टिकट आएगी, है ना। लेकिन कुंदन लाल को ऐसा लगता था कि उनका बेटा उनके लिए टिकट भेजेगा और वो अमेरिका में जाएंगे। ये कुछ कहानी वैसे ही है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि कुछ गांव एरियाज से लोग आ जाते हैं, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं ना, वहाँ जाते हैं। और मैं सबकी बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 100% पीपल, बट यस 50% यू कैन से आज की जनरेशन में ऐसा है। और अगर जाते भी हैं तो कभी होली चले गए या दिवाली चले गए, यही कंडीशन रहती है। पेरेंट्स वेट करते रहते हैं, दे अलोन एट देयर होम, और उनको होप होती है कि उनका बच्चा उनके पास आएगा और उनको ले जाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी है डॉक्टर खन्ना की। Now, Dr. Khanna in America, but the ticket never arrived despite the Kundan Lal doesn't show any disappointment. लेकिन वो दूसरों को नहीं दिखाते थे कि वो नाराज़ हैं, क्योंकि इससे उन्हीं के बेटे की जो है वो इंसल्ट होनी थी। Likewise, when Kundan Lal is ill, अब वो बीमार पड़ गए हैं, he accepts that Dr. Khanna is unable to go to him. अब उनको पता चल गया कि उनका बेटा उनके पास नहीं आएगा, क्योंकि जब वो बीमार हो गए उसके बाद भी वो नहीं आया।
Something which can leave many readers to support Dr. Khanna feature a strong desire to place past behind. डॉक्टर खन्ना भूल गए थे कि उनके पिता ने इनको यहाँ पे पहुँचाया, इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे। कोई भी पेरेंट है अपने बच्चे को, स्पेशली अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो आपको पता होगा किस तरीके की प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है। एन एरिया ही रिकॉग्नाइज फॉर अचीवमेंट, लेकिन अब जो डॉक्टर खन्ना है उनको अचीवमेंट दिखाई देती हैं। गेट्स द मेरिट दैट ही थिंक इज ओन टू हिम विच कैन सजेस्ट दैट डॉक्टर खन्ना इज पोटेंशली एन एरोगेंट मैन। वो एक एरोगेंट मैन था, उसको अपने करियर, अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपनी लाइफस्टाइल से ही प्यार था और अपने फादर के बीमार होने पे भी वो नहीं आता है। इट मे इवन इन द केस ऑफ स्टार्ट ऑफ द स्टोरी जोशी इज एक्सप्लोरिंग द थीम मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म भी देखने को मिलती है व्हेन द गिफ्ट दैट डॉक्टर खन्ना फैमिली ब्रिंग विद दैम एंड प्रोवाइड्स टू द रिलेटिव्स। अब वो काफ़ी टाइम बाद जब आते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो अपने रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट लाता है, तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। इफ़ एनीथिंग अ प्राइवेट शुड स्ट्राइव टू लेस और हैव रेजर एंड फॉरगो टू अननेसेसरी। अब जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, समथिंग विच डॉक्टर खन्ना रिलेटिव्स डू बट what Dr. Khanna and his family don't, as if materialism is a component of American dream। और ये जो मटेरियलिज्म है, मटेरियलिज्म वर्ड है, ये भी एक अमेरिकन ड्रीम की तरह ही है, क्योंकि वहीं लोगों को बिना कुछ किए, है ना, किसी के लिए कुछ मत करो एंड जस्ट ब्रिंग समथिंग गिफ्ट एज अ गिफ्ट एंड गिव इट टू देम। तो यही हाल जो था वो डॉक्टर खन्ना का था, समथिंग विच गिव टू on Dr. Khanna never visited his father, he may become familiar with his lifestyle and didn't wish to recommended his came and poverty। अब उसको पता तो सब कुछ था डॉक्टर खन्ना को, बिकॉज एवरीबडी नोज हिज फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन एंड द लेवल ऑफ द फैमिली इन द सोसाइटी, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके फादर वहाँ अकेले हैं, गरीबी में जी रहे हैं और वो बीमार हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। ही डिडंट केयर अबाउट हिज फादर। Dr. Khanna is grateful to his father and academically could have achieved quite did he should circumstances has been। हालांकि बात ऐसी है कि उसने जितना भी अचीव किया वो सब अपने फादर के लिए ही किया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट डॉक्टर खन्ना डजंट विश टू स्पीक टू राधे मोहन जी, इसीलिए वो वहाँ गया तो, लेकिन वो राधे मोहन से बात नहीं करना चाहता था, बिकॉज राधे मोहन इज़ द फ्रेंड ऑफ डॉक्टर कुंदन लाल और ही नोज़ एवरीथिंग, कि कैसे उसके फादर उसका वेट करते रह गए कि हाँ मेरा बेटा आएगा, वो बीमार थे तो भी वेट करते रह गए, वो टिकट का वेट करते रह गए, बट ही हैजंट केयर अबाउट हिज फादर। ही अवेयर दैट राधे हैज़ द पोटेंशियल टू एम्बैरस हिम, क्योंकि उसने गलती की तो उसको एम्बैरसमेंट तो मिलना ही था। ही नो सच ए लॉट ऑफ अबाउट हिज पास्ट, क्योंकि डॉक्टर राधे मोहन नोज एवरीथिंग अबाउट डॉक्टर खन्ना एंड मिस्टर Kundan Lal, a past that Dr. Khanna isn't willing to explore or accept. Dr. Khanna believes that the part of effect he knows to other, he can also believe that he won't be held within the same regard that suggests that only to appearance important to Dr. Khanna, but may additionally। लेकिन इतना भी असर नहीं पड़ा। अब जहाँ लोगों को लगता था कि जब डॉक्टर खन्ना आए इंडिया में तो उनका जो वेलकम है वो किया गया, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ आए, सब लोग इकट्ठे हुए उनका वेलकम करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना, द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, क्योंकि अब गांव में पहला अमेरिकन आया और वो डॉक्टर भी है, तो डेफिनेटली उसका बहुत ज़ोरों शोरों से वेलकम हुआ। लेकिन लोगों ने बातें आपस में की दैट ही इज़ द ओनली सन ऑफ कुंदन लाल हु हैजंट केयर अबाउट हिज फादर एंड दिस एंड दैट, वो सारी स्टोरी। द फैक्ट दैट कुंदन लाल वॉक्स अक्रॉस द सैंड विद the leaves on his feet may additionally be significant, as Joshi could be suggesting that Kundan Lal is connecting together with his youth again। कि कुंदन लाल को याद था कि किस तरीके से वो नंगे पैर ऐसे गर्मियों में रोड पे चलता था जब उसका बच्चा था। होता है ना कि पेरेंट्स बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, टुडेज ऑल्सो इफ़ आई कैन से, इफ़ आई सी इन माई लाइफ, तो मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ सेक्रीफाइसेस किए हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। तो हमारा इतना तो बनता ही है कि जब उनको ज़रूरत है या उनके पास उनके साथ रह सकें। बट एक हार्श रियलिटी क्या है कि जब तक बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, आई एम सेइंग ज़रूरत, नेसेसिटी, राइट, तब तक वो उनके साथ टच में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि अब पेरेंट्स को उनकी ज़रूरत है, देन दे हैव सो मच एक्सक्यूजेस
एंड यू नो दिस एंड दैट। वो भूल जाते हैं कि उनको एक टीचर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक मैकेनिक, कोई भी अगर आप प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं, वो सब बनाने वाले उनके पेरेंट्स ही होते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे डू लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, और उनके सेक्रीफाइसेस के बल पे ही हम लोग, कोई टीचर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। तो ये स्टोरी, इसलिए मैंने कहा कि ये स्टोरी जो है वो मेरे हार्ट के बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरुण कुमार जोशी जी ने इसके अंदर, आप कह सकते हैं, बिल्कुल विजुअलाइजेशन किया हुआ है। सो अब वो उस चीज़ों को याद करते हैं और उसी तरीके से सैंड पे, रेत पे, सड़क पे नंगे पैर चलते हैं। डॉक्टर खन्ना नोड एडगर टू पार्ट ऑफ हिज लाइफ। इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट कुंदन लाल इज clarifying for himself his identity, something that Dr. Khanna himself also does throughout his time in America and when he returned in India. Unfortunately for Kundan, being Dr. Khanna's father isn't something that Dr. Khanna identifies him. A matter that made clear to reader by isolation policy that Dr. Khanna has when it involve matter regarding his father. अब इसकी जो एंडिंग है वो कैसे होती है? दैन एंड ऑफ द स्टोरी इज एडिशनली इंटरेस्टिंग एज जोशी अपीयर्स इन एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ गिल्ट। इसके अंदर कौन कौन सी थीम है? अब अगर हम थीम ऑफ गिल्ट है, देयर फॉर इफेक्ट ऑफ गिल्ट कैन वियर अ प्राइवेट आफ्टर लेक्चर राधा मोहन्स राधे और डॉक्टर खन्ना's life changed dramatically. He begins to seem at his feet as if he reminds him of his father and the way he may haven't served him well. अब उसको याद हो रहा था, उसको गिल्ट आ रहा था कि कैसे मैंने अपने फादर की केयर नहीं की जबकि मुझे करना चाहिए था। एंड समथिंग विच माइट सजेस्ट डॉक्टर खन्ना इज preoccupied with something aside about the work. The encounter with राधे actually has changed डॉक्टर खन्ना's wife, क्योंकि राधे मोहन जो थे वो उनके फ्रेंड थे कुंदन लाल के, इनके पिता के। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई और उनको एनकाउंटर किया, तब जो डॉक्टर खन्ना की है वो लाइफ थोड़ी सी चेंज होती है। और ही मे बी द एकेडमिक क्वालिफिकेशन हिज मटेरियल गुड, ये सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ खो दिया था क्योंकि उन्होंने अपने फादर को खो दिया था। इसके अंदर गिल्ट के साथ साथ प्राइड भी है एक इम्पॉर्टेंट थीम, क्योंकि थीम्स भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्राइड कहाँ है? जो डॉक्टर खन्ना है उनको प्राइड था, उनको भी प्राइड था और उनके फादर को भी था। दोनों की सिचुएशन को अलग अलग समझेंगे। डॉक्टर खन्ना को प्राइड था कि वो ओनली अमेरिकन है अपने विलेज से, और अपने प्राइड के चक्कर में, मेटरलिज्म के चक्कर में वो अपने घर भी नहीं गए, अपने पिता को भी छोड़ दिया जबकि उनको ज़रूरत थी। और कुंदन लाल जो कि उनके फादर थे, उनको प्राइड था कि वो मेरा बेटा है, वो एक डॉक्टर है, वो पहला अमेरिकन है मेरे गांव का, वो सबको यही बताते थे। लेकिन जो लास्ट था, जो एंड था, वो इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। एरोगेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो थीम है इसकी वो एरोगेंस है। एरोगेंस किसके बिहेवियर में देखने को मिलता है? डॉक्टर खन्ना के बिहेवियर में देखने को मिलता है। मटेरियलिज्म देखने को मिलता है। एक नेक्स्ट थीम की अगर मैं बात करूं तो मटेरियलिज्म भी देखने को मिलता है। मटेरियलिज्म जब वो अमेरिका से आता है डॉक्टर खन्ना, तो अपने रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट लाते हैं, जो कि एक अमेरिकन कल्चर था। और मटेरियलिज्म मतलब लोगों को एक शौक की चीज़ें देके, गिफ्ट देके, यू कांट प्रूफ दैम कि आपने बहुत अच्छा किया और ऐसा आपको करना चाहिए था, बिकॉज एवरी पीपल नो एवरीथिंग, राइट। अगर आज आपके मम्मी या पापा में से किसी की भी तबीयत ख़राब है एंड यू आर लिविंग another city, right? For example, if I'm living in Delhi and my parents are living in also Delhi but far away from me, and अब उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं पीजी में रह रही हूँ, उन्होंने मुझे कॉल किया कि दैट यस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर और एनीथिंग एल्स, और मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, और मैं 1 महीना बाद जाती हूँ, ओके, अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी खरीद लिया और पापा के लिए कुछ खरीद लिया, एंड दिस इज़ नॉट द लव, यू नो, एंड दिस इज़ नॉट ओनली केयर, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मटेरियलिज्म। मैंने अपने ऊपर समझाया, आप समझ सकते हैं। और मुझे क्या करना चाहिए? व्हेन दे कॉल मी देन आई हैव टू यू नो उनके पास जाना चाहिए और उनकी केयर करना चाहिए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, या जो भी मैं कर पाऊँ मुझे करना चाहिए। दिस इज़ द वे हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट्स, राइट। तो इनके बिहेवियर में मटेरियलिज्म भी देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलती है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट थीम हो जाती है। वो अपनी आइडेंटिटी के लिए और सेल्फ इम्पोर्टेंस की वजह से भी वो नहीं आ पाता है अपने गांव में, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वाइफ, उसके बच्चों का करियर, वो इस तरीके के चक्रों में जो है वो पड़ जाता है। कौन? जो डॉक्टर खन्ना है। तो इस तरीके से ये स्टोरी चलती है और ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है एक
एक मैसेज देती हुई ये स्टोरी है, कनेक्टिंग स्टोरी है। अगर आप इसको सुनते हैं और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे देन डेफिनेटली टच योर हार्ट। एक कंप्लीट बुक है, बट अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इतना इनफ है आपके लिए। लेकिन अगर आपको और पढ़ने का शौक है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बुक भी आपको उस पर मिल जाएगी, तो पढ़ सकते हैं। ये एक वंडरफुल वर्क है अरुण जोशी का। आई कैन से कि इनको साहित्य अकादमी मिला, हालांकि इसके लिए नहीं मिला, बट फिर भी मैं बोलूँगी ये बहुत वंडरफुल वर्क है, बहुत ब्यूटीफुल वर्क है, बहुत टची लाइन्स हैं। सो स्टे कनेक्टेड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड इसको आप पढ़ लीजिए। एक मैसेज भी है, कभी कभी जो लोग हमारे लिए बहुत करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स से ज़्यादा कभी कोई नहीं करता, तो उनको प्रायोरिटी पे हमेशा रखना है। दैट बाकी चीज़ें ठीक हैं, बट ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।